मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवांश मिश्रा। मैं आ गया हूँ आज एक नई वीडियो को लेकर, जिसमें आज हम जानने जा रहे हैं थोरैसिक चैम्बर के बारे में। हम एक चैप्टर को परस्यू कर रहे थे जिसका नाम था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कि हम ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में जान रहे थे, जिसमें आज हम एक टॉपिक पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है थोरैसिक चैम्बर। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अफेक्टेड बाई, यानी कि हमने पिछले लेक्चर में जो एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के यानी कैपिलरी के बीच में जो डिफ्यूजन देखा था गैसेस का, उसके बीच मतलब वो जो डिफ्यूजन होता है उसकी रेट जो होती है, उस डिफ्यूजन की जो रेट होती है वो डिपेंड किस पर करती है, वो अफेक्ट किस किस चीज़ से होती है, उसको हम पहले देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जो ये होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये तीन चीज़ों से अफेक्ट होता है। पहला है थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन यानी कि अगर आपको कोई गैसेस का डिफ्यूजन कराना है और उसके बीच की जो मेम्ब्रेन है, अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा है यानी अगर उसकी मोटाई ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कम होगा। अगर उस मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कम होगा। अगर लेकिन वहीं पर अगर वही मेम्ब्रेन अगर थोड़ी पतली होगी, उस मेम्ब्रेन की थिकनेस थोड़ी कम होगी, वो मेम्ब्रेन थोड़ी थिन होगी, तो उसमें डिफ्यूजन एज कम्पेयर टू ज़्यादा होगा। तो हमने क्या देखा, जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन। यानी कि जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट। यानी कि जो वो मेम्ब्रेन जितनी ज़्यादा थिक होगी रेट उतना ज़्यादा कम होगा, मेम्ब्रेन जितनी ज़्यादा थिक रेट उतना ज़्यादा कम, मेम्ब्रेन जितनी ज़्यादा थिक रेट उतना ज़्यादा कम। और दूसरा पॉइंट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यानी कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, वो जितना ज़्यादा होगा, रेट भी उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि प्रेशर जितना ज़्यादा रेट उतना ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा रेट ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा रेट ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज ज़्यादा तो रेट ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज ज़्यादा तो रेट ज़्यादा। यानी कि ये कैसा प्रोपोर्शनल, इनके बीच में कौन सी प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज और रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज बढ़ रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज बढ़ रहा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। अब देखिए, आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर आपकी सॉल्युबिलिटी, गैसेज की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो उसी के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज भी बढ़ेगा। यानी कि अब देखिए, ऑक्सीजन और CO2, अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है वह 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है किसके, ऑक्सीजन के। यानी कि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज भी ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए, ये हो गए आपके तीन पॉइंट मेनली जो आपको देखना था, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अफेक्टेड बाय, यानी किन किन पॉइंट, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अफेक्ट होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस अफेक्ट होती है। ठीक है, तो अब हमारे ये पार्ट क्लियर हो गया डिफ्यूजन का। तो आज हम देखने जा रहे हैं थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक चैम्बर, यानी कि वो चैम्बर जिसके अंदर हमारा जो लंग होता है वो सेफली प्रेजेंट होता है। वो ऐसे, हमारा लंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी की पूरी बॉडी सिस्टम का, तो उसको आप ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। तो उसके ओर, चारों ओर से उसका एक थोरैसिक चैम्बर होता है, जो एक एयर टाइट चैम्बर होता है जिसके अंदर आपके लंग सेफली प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, जो आपका ये चैम्बर बनता है, आपका जो चैम्बर बनता है, थोरैसिक चैम्बर आपका जो बनता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले आप जानिए कि जब आप बायो में जाएंगे तो उसमें कुछ 3-4 टर्म्स होती हैं, डॉर्सल, वेंट्रल, उसके बाद कौन सा, लैटरल एंड लोअर साइड। लोअर साइड तो आप जानते होंगे कि नीचे की साइड, लैटरल मतलब ऐसे, ठीक है, और डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे। तो आपका आगे यानी कि वेंट्रल साइड में, आगे यानी कि वेंट्रल साइड में, पीछे यानी कि डॉर्सल साइड में, पीछे यानी कि डॉर्सल साइड में, आगे यानी कि वेंट्रल साइड में, पीछे डॉर्सल आगे वेंट्रल, पीछे डॉर्सल आगे वेंट्रल। उसके बाद लैटरल, डॉर्सल, वेंट्रल, लैटरल, डॉर्सल, वेंट्रल, लैटरल, यानी कि पीछे वाला डॉर्सल आगे वाला वेंट्रल, लेकिन इसके जो साइड से ज़्यादा है, इसके जो साइड से ज़्यादा है वो होगा आपका क्या, लैटरल। उसके बाद क्या होगा, लोअर साइड। लोअर साइड तो आप जानते ही हैं, नीचे की साइड जहाँ पे आपका डायाफ्राम होता है, जहाँ पे आपका डायाफ्राम होता है। ये आपका क्या है, थोरैसिक चैम्बर, जिसको नीचे से ढका होता है कौन, डायाफ्राम, जिसको नीचे से ढका होता है कौन, डायाफ्राम। अब देखिए, हम देखने जा रहे हैं कि आखिर वेंट्रल साइड में क्या होता है, डॉर्सल साइड में क्या होता है, लैटरल साइड में क्या होता है एंड लोअर साइड में क्या होता है। हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं लोअर साइड में।
तो लोअर साइड में छोड़िए, पहले लोअर साइड नहीं, पहले हम जाएंगे डॉर्सल यानी कि पीछे की साइड, जो ये हमारा थोरैसिक चेंबर है इसके पीछे की साइड में, जो हमारा थोरैसिक चेंबर है इसके पीछे की साइड में क्या प्रेजेंट होता है, डॉर्सली साइड में क्या प्रेजेंट होता है, इसको हम देखते हैं। तो आप जानते हैं कि पीछे की साइड आपका क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिबल कॉलम। पीछे की साइड पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिबल कॉलम। जबकि आगे की साइड वेंट्रल साइड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टर्नम। पीछे की ओर वर्टिबल कॉलम, आगे की ओर स्टर्नम, पीछे वर्टिबल आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिबल आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिबल आगे स्टर्नम। ठीक है, देखिए तो मैंने क्या बताया, डॉर्सली यानी पीछे क्या होता है, वर्टिबल कॉलम। ठीक है, इसको लिखते चलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। जबकि आपका वेंट्रल साइड आगे की साइड, आगे की साइड क्या होता है, स्टर्नम। यहाँ की जो आप रिब देख रहे हैं, ये यहाँ पे आप इसको फील भी कर सकते हैं, ये होती है स्टर्नम। जबकि जो आपकी डॉर्सल साइड होती है, पीछे की साइड होती है, यहाँ पे क्या होता है, वर्टिबल कॉलम। आगे की साइड क्या होता है, स्टर्नम। देखिए ये हम क्या देख रहे हैं कि आपकी थोरैसिक कैविटी, आपका जो थोरैसिक चेंबर है जिसमें आपका एयर सेफली प्रेजेंट है, जिस एयर टाइट चेंबर में आपका लंग सेफली प्रेजेंट है, वो आखिर बना होता कैसे है। आपको पता तो है कि वो क्या कहते हैं, रिब्स के बीच में सेफली प्रेजेंट होता है, लेकिन अब क्योंकि उस रिब्स के अंदर, इसी रिब्स के अंदर आपको पता होगा कि उसमें हर्ट भी होता है, जो कि लेफ्ट लंग की ओर टिल्टेड होता है, ठीक है। तो आइए पहले हम इसकी पोजीशनिंग को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, डॉर्सल साइड। सबसे पहले डॉर्सल साइड पीछे की साइड, पीछे की साइड मतलब वर्टिबल कॉलम, जबकि आगे की साइड वेंट्रल साइड, आगे की साइड क्या होता है, स्टर्नम। अब देखिए आगे स्टर्नम, पीछे डॉर्सल। लेटरल क्या हो गया, ये आपका जो इधर साइड से जा रहा है, ये लेटरल, ये डॉर्सल, ये वेंट्रल, लेटरल, डॉर्सल वेंट्रल लेटरल, डॉर्सल वेंट्रल लेटरल। यानी कि डॉर्सली आपका वर्टिबल कॉलम, वेंट्रली आपका स्टर्नम, तथा लेटरली क्या होता है, आपको ये क्या दिख रहे हैं, रिब्स। तो हम यहाँ पे लेटरली में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिब्स। आप समझ गए होंगे, पीछे की साइड आपका हो गया क्या, वर्टिबल कॉलम, आगे की साइड हो गया आपका क्या, स्टर्नम। अब इसके यहाँ से जो रिब्स निकल रही हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, लेटरली। ठीक है, अब देखिए लोअर साइड, यहाँ पे लोअर साइड यानी कि जो आपका ये पूरा का पूरा थोरैसिक चेंबर है, इसके नीचे पूरा का पूरा जो आपका थोरैसिक चेंबर है, इसके नीचे की ओर, थोरैसिक चेंबर नीचे की ओर, यहाँ पे क्या होता है, डायाफ्राम। यहाँ पे क्या होता है, डायाफ्राम। आइए डायाफ्राम हमने क्या देखा, फिर से पूरा समझ सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉर्सल वेंट्रल में बहुत कंफ्यूज होते हैं। डॉर्सल मतलब पीछे की साइड वर्टिकल कॉलम, स्टर्नम मतलब वेंट्रल मतलब आगे की साइड स्टर्नम, लेटरल साइड। ये तो आप पूरा फील भी कर सकते हैं, आप इसको पूरा का पूरा आप थोरैसिक चेंबर मानिए। यहाँ पे आपका है वर्टिकल कॉलम, आगे हो गया आपका स्टर्नम, बगल में आपकी रिब्स, आप इसको फील भी कर सकते हैं। आप ऐसे करेंगे आपको रिब्स फील होंगी कि हाँ यहाँ पे हमारी रिब्स हैं, आगे की ओर हमारा स्टर्नम है, पीछे की ओर हमारा वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, अब देखिए अब ये चारों के चारों क्या बना रहे हैं मिलकर, ये चारों के चारों आपका क्या बना रहे हैं, थोरैसिक चेंबर। क्या बना रहे हैं, थोरैसिक चेंबर। ये कैसे चेंबर होते हैं, ये एक एयर टाइट चेंबर होते हैं, थोरैसिक चेंबर। इसको आप कर लीजिए सर्कल में, थोरैसिक चेंबर। ये कैसे चेंबर होते हैं, एयर टाइट चेंबर। ठीक है, देखिए एयर टाइट चेंबर। अब देखिए आपने जो पूरा का पूरा थोरैसिक चेंबर का अरेंजमेंट देखा, आपने जो पूरी थोरैसिक कैविटी यानी थोरैसिक चेंबर का जो अरेंजमेंट देखा, आखिर इसकी नीड पड़ी क्यों, ये तो हमको पता लग गया कि हाँ चलिए ये एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को। बट इसका मेन काम क्या होता है, आप जो वेंटिलेशन करते हैं यानी कि इनहेल एक्सिल, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, इसको कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यानी यही रोल प्ले करता है आपका थोरैसिक कैविटी। आपका थोरैसिक कैविटी ही रोल प्ले करता है आपके इनहेल में और एक्सिल में, सांस को लेने में, सांस को बाहर छोड़ने में, सांस को लेने में, सांस को बाहर छोड़ने में। अब देखिए आपने देखा कि आगे साइड स्टर्नम, पीछे की साइड क्या होता है आपका वर्टिबल कॉलम, और यहाँ पे होती हैं रिब्स, बहुत सारी ऐसे रिब्स लगी होती हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपकी रिब्स की एक ये हड्डी है और उसके नीचे एक रिब्स की एक हड्डी है, इन दोनों हड्डियों के बीच में ये दो आपकी जो रिब्स हैं, ये देखिए ये जो आपकी दो रिब्स होती हैं इनके बीच में मसल्स होते हैं, इन रिब्स के बीच में मसल्स होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन
और रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अब देखिए ये जो आपकी रिप्स हैं, रिप्स के बीच में जो आपकी मसल्स हैं, इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, इन रिप्स के बीच में प्रेजेंट मसल में जब आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये देखिए कुछ आपके यूँ जो आपका होता है, क्या कहते हैं, थोरैसिक चैम्बर, और जब इनकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कुछ ये ऊपर उठते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से ये ऊपर उठते हैं। ऊपर उठे, इनका क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया, ऊपर उठे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल्स में, रिब्स के प्रेजेंट बीच में जो मसल्स प्रेजेंट हैं, देखिए मसल्स हैं, इसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर जा रहा है। क्या हुआ, देखिए मसल्स थी इनके बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट की, आपका थोरैसिक चेम्बर, रिब्स आपकी ऊपर गई, रिब्स आपकी जब ऊपर गई तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल में, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, आपका पार्शियल प्रेशर, या आप प्रेशर कह सकते हैं, जो जो उस एयर टाइट चेम्बर के अंदर जो आपका प्रेशर था, जो उस एयर टाइट चेम्बर के अंदर प्रेशर था, वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम बढ़ा, जो उसमें प्रेशर लग रहा था वो कम हो गया, वॉल्यूम। अब मान लीजिए कोई इतनी सी कैसे मैं, मान लीजिए ये आपकी फिस्ट है, आपकी मुट्ठी है, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो अभी अगर इसमें प्रेशर कुछ लगा के अगर प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, बट अगर उसका आप वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो जो प्रेशर जो लग रहा है, जो उस प्रेशर की मात्रा है वो कम हो जाएगी। यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर घटता है, वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर घटता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुई, मसल्स में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुई, वॉल्यूम बढ़ा, मसल कॉन्ट्रैक्ट की, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा यानी कि प्रेशर कम हुआ, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर कम हुआ। और मैंने क्या बताया था, अब देखिए आपके इस थोरैसिक चेम्बर के बीच में, आपके इस थोरैसिक चेम्बर में क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, क्या बन गया, लो पार्शियल प्रेशर, क्या बन गया, लो पार्शियल प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा, आपके थोरैसिक चेम्बर के अंदर तो लो पार्शियल प्रेशर बन गया, चलिए ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ। अब देखिए इस लो पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग, या इस लो पार्शियल प्रेशर के कंपेयर में देखें तो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो आपके वायुमंडल में जो प्रेशर है एयर का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि वायुमंडल में आपके हाई पार्शियल प्रेशर होगा इस समय, वायुमंडल में आपके हाई पार्शियल प्रेशर होगा, जबकि आपके लंग्स में, सॉरी लंग्स में नहीं, आपकी थोरैसिक कैविटी में कैसा प्रेशर बन चुका होगा, लो पार्शियल प्रेशर। आपने पढ़ा है कि जो गैसेज होते हैं वो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर आते हैं। यानी कि हाई पार्शियल प्रेशर इस वक्त कहाँ है, एटमॉस्फेयर में, लो पार्शियल प्रेशर कहाँ है, आपके थोरैसिक कैविटी में। तो ठीक है, जब आपका ये पार्शियल प्रेशर लो हुआ, ठीक है, तो अब क्या होगा, गैसेज आना चालू हो जाएंगी, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यानी वायुमंडल से गैसेज आपके लंग्स में स्टार्ट हो जाएंगी आना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, लंग्स में एयर का आना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूवमेंट हुआ। अब देखिए जब आपने क्या किया, देखिए सांस लिया, आपका ये देखिए रिब्स उठी, कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्योंकि इसकी मसल्स में, रिब्स उठी, वॉल्यूम बढ़ा, एयर अंदर चली गई। आपने क्या किया, देखिए एकदम ठीक से इसको विजुलाइज करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ, आपकी रिब्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, आपका थोरैसिक चेम्बर ऊपर आया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया, बाहर प्रेशर आपका ज़्यादा था तो बाहर से एयर अंदर आ गई, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, अंदर चली गई गैस, अंदर चली गई गैस। अब देखिए, अब जब आपने इनहेल कर लिया गैस को तो आप उसको एक्सहेल भी करते हैं। अब देखिए एक्सहेल कैसे होता है, अब देखिए क्या होता है, जो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी ड्यूरिंग इनहेलेशन, ये कब हो रहा है, ड्यूरिंग इनहेलेशन, ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या हुआ, आपका मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर गई, जबकि जब आप एक्सहेल करेंगे, अब देखिए आपको एक बार सांस लेने में थोड़े प्रयास करने पड़े, लेकिन आप जब छोड़ रहे हैं तो आपको कोई प्रयास नहीं कर पाता, आपकी मसल्स अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और सॉरी रिलैक्स हो जाती हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन जब आपको, अब इसको एक बार अलग करिए, जब आपको एक्सहेल करना होगा तो आपकी मसल्स क्या करेंगी, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। कौन सी मसल्स रिलैक्स होंगी, कौन सी मसल रिलैक्स होंगी, जो इन दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट थी, यानी रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट थी, जो उन रिब्स को आपस में जोड़ के भी रख रही थी, उन मसल्स में क्या होगा, रिलैक्सेशन, क्या होगा, रिलैक्सेशन। ध्यान से समझते जाइए एक टर्म को। यहाँ पे क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन, जबकि एक्सहेल, सांस को जब बाहर फेंकना है तो क्या हुआ, रिलैक्सेशन। अब देखिए जब ये रिलैक्स हुआ तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया। देखिए आपने सांस लिया, आपका थोरैसिक चेम्बर ऊपर गया, वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन जब आपने सांस छोड़ा आपका ये थोरैसिक चेम्बर
के बीच में जो मसल्स थी, रिब्स के बीच में जो मसल थी वो रिलैक्स कर गई, थोरैसिक चैम्बर नीचे चला गया, थोरैसिक चैम्बर नीचे चला गया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम हुआ तो अब क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या हुआ देखिए, मसल्स क्या की, रिलैक्स कर गई, मसल्स क्या कर गई, रिलैक्स कर गई, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया, मसल रिलैक्स कर गई यानी कि सॉरी वॉल्यूम कम हो गया, मसल्स रिलैक्स कर गई यानी कि वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ा। देखिए वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर बढ़ा। तो जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा यानी कि यहाँ पे क्या बन गया आपके थोरैसिक कैविटी में, क्या बन गया, हाई पार्शियल प्रेशर। ये देखिए हाई पार्शियल प्रेशर, आपके लंग्स में क्या हुआ, हाई पार्शियल प्रेशर बन गया। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू वायुमंडल, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू वायुमंडल या एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में अब इसके अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर में इसके अकॉर्डिंग जो है पार्शियल प्रेशर कम है, तो यहाँ पे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर बना, यहाँ पे कम पार्शियल प्रेशर बना, यानी वायुमंडल में कम पार्शियल प्रेशर हुआ, आपके लंग्स यानी आपके थोरैसिक कैविटी में ज़्यादा पार्शियल प्रेशर हुआ। तो लंग्स डिफ्यूजन कैसे होता है, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, बाहर लो पार्शियल प्रेशर है, अंदर हाई पार्शियल प्रेशर है, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, यानी कि हाई पार्शियल प्रेशर आपका कहाँ है, थोरैसिक कैविटी में, लो पार्शियल प्रेशर कहाँ है, वायुमंडल में। तो गैसेस आपकी क्या कहते हैं, थोरैसिक कैविटी यानी लंग्स से निकल के चली जाएगी बाहर एटमॉस्फेयर में। समझ में आ गया आपको, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ एक पॉइंट और अभी अभी मत पसंद आए, अभी रुकिए थोड़ी देर। ये देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरफेस एरिया ऑफ लंग, यानी कि जो आपका जो लंग होता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, तो वो एक बार ध्यान दीजिए 80 to 100 mm²। इसका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है लंग का, वो होता है 80 से 100 mm²। तो हाँ अब उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।